Vision India Forum welcomes Madam Anuradha Podwal ji, the legendary singer, artist, Padma Shri. You know, somebody who donned the Hindi music industry as a female playback singer for 45 years. Starting her career with Abhiman S.D. Burman ji in 73, she rose up the ladder to be a super hit singer with Tu Mera Janu in Subhash Ghai's Hero. That was probably her first success. You can correct me if I'm wrong somewhere. Madam, this is a series of Amrit Kaal wherein all the top celebrities are being invited to speak on their subjects, expertise, so that the country can benefit from them in the next 25 years when we reach 100 year of independence. Another Podwal ji, along with her contemporaries, which included Mohammad Aziz, who is no more with us. She also sang with the top playback singers Mohammad Rafi Sahab, Kishore Kumar ji, Lata Mangeshkar, Alka Yagnik, Kumar Sanu, Udit Narayan, Abhijit. I mean, who's not? Ashiki Dil Hai Ki Manta Nahi Sajan. 23 songs with Nadeem Shravan, the great composer Nadeem Shravan, and Mr. Bhushan, Gulshan Kumar, the man. She was very well also known as the great protege and artist from Gulshan Kumar's bouquet of wonderful people he launched from the T series perspective. Till date, India is indebted to such a great singer. 80s में एक ऐसा दौर भी आया जब अनुराधा जी को इतने गाने मिलने लगे कि मंगेशकर सिस्टर्स भी थोड़ा टेंशन में आ गई थी, जिनका वो गाने सुन सुन के उन्होंने लता जी के गाने सुन सुन के अपना रियाज किया, जो उन्होंने मुझे बताया था। और अनुराधा जी खुद इतनी बड़ी गायिका बन गई कि हमें ऐसा लगता था कि ये उस हीरोइन की ही आवाज है। ये कैसे, इन द 90s व्हेन आशिकी केम, अनु अग्रवाल, द लेटेस्ट, द न्यू गर्ल हु वाज लॉन्च्ड, ऐसा लगता था कि ये एक 18 साल की लड़की की आवाज है। हाउ शी मैनेज्ड ऑल दैट, आपकी जर्नी, आपका जो सफर रहा 70 से 2000 के दशक तक, इतना लंबा फिल्म इंडस्ट्री में और इतने सुपरहिट गाने, इतने सारे गाने, और क्या चैलेंजेस आपने फेस किए भजन के लिए इस देश में। लोग कहते हैं जैसे अनूप जलोटा जी, जगजीत सिंह साहब हैं, अनूप जलोटा जी हैं, पंकज उदास साहब हैं, उसी तरह से अनुराधा पौडवाल फीमेल में भजन के लिए इनसे ऊपर कोई नहीं है। नरेंद्र चंचल हुआ करते थे, ग्रेट नरेंद्र चंचल साहब। तो अनुराधा जी, टेक अस थ्रू योर जर्नी एंड ऑल्सो चैलेंजेस क्या हैं आज के गायिकाओं में, आप क्या सोचती हैं अच्छा हो सकता है आज के जो गायक हैं, आज का जो म्यूजिक है, और इंसान के तौर पे आज का जो यूथ है वो वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ बहुत टिल्टेड है। हमारे जितने क्लासिकल मेलोडियस गाने थे वो जमाना, वो दौर कहाँ चला गया। तो ये शास्त्रीय संगीत की भी बहुत भूमिका होती है। इन सब चीजों पे थोड़ा प्रकाश डाले और आने वाले समय में इंडस्ट्री को और यूथ को किस तरह के म्यूजिक को अपनाना चाहिए और किस तरह का म्यूजिक बने, जिससे कि समाज में जो होता है ना विकृति का जो ये जो जगह जगह विकृति जो शुरू हो रही है, वो कम से कम मधुर गाने, मिठास भरे गाने, अच्छी उनकी लिरिक्स हो, शब्दावली हो, कविताएं हो, इन सब चीजों का क्या महत्व है। और आपने जो इतने लोगों के साथ काम किया उनके विषय में भी, ये सारी चीजें 20-25 मिनट में अगर आप मुझे हमें थोड़ा सा बताएंगे तो बहुत खुशी होगी। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। नमस्कार, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। यस, एज यू सेड, आपने जैसे बोला कि इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 50 years, not 45. So this year is actually the 50th year, and I started with the film Abhiman. I got into this film industry purely by chance because I never belonged to that फैमिली जहाँ पे घर में लड़कियां वगैरह फिल्मों में काम करती थी या फिल्में गाने गाती थी। तो मेरे फादर वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन ओरिएंटेड थे और वो हमेशा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। तो उनका हमेशा उनकी सोच एजुकेशन की तरफ थी। मेरी मदर को गाने का बहुत शौक था और बस शौक, लेकिन इतना ही कि चलो इसका एक हाथ तो गाना रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं कि मतलब बहुत बड़ी सिंगर होनी चाहिए वगैरह। वी नेवर सॉ दोज ड्रीम्स कि आज जो हम देखते हैं कि हर घर में हर एक माँ बाप का नहीं तो उनके बच्चों का सपना होता है कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ
बड़ा करके दिखाना है हमको, यू नो, इन द इंडस्ट्री है या चैनल्स है या व्हाटएवर। तो दैट इज वन रीजन दैट आई फील, यू नो, कि उन दिनों में हम लोग बहुत सुखी थे, बिकॉज हमारी एम्बिशंस बहुत कम थी, नहीं के बराबर। जो आया उसी में वी वर वेरी हैप्पी। इट इज ओनली आफ्टर I got married to Arun Paudwalji, who was in this industry, and he was the assistant to SD Burman ji and Mappy Lahiri ji. तो अनिल अरुण नाम की जोड़ी थी, तो they were in the film industry, and that's how उनके थ्रू मैंने बर्मन दा ने मेरा गाना सुना अभिमान के लिए, एंड उन्होंने कहा कि इसी की आवाज में रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज दैट वाज, वो जो एक श्लोक था दैट वाज मेंट फॉर लता जी, एंड उन्होंने कहा कि छोटा सा श्लोक है तो उसके लिए उनको क्यों जहमत दें, तो लेट अस कॉल अनुराधा ओनली। दैट इज हाउ आई एंटर फिल्म इंडस्ट्री। और उस वक्त तो बहुत बहुत ही छोटी इंडस्ट्री थी, जस्ट 3 स्टूडियोज। तो जैसे पता चला कि मैंने गाया है, इमीडिएटली बात फैल गई, तीनों स्टूडियोज में सबको पता चला, एंड इमीडिएटली दूसरे दिन ही फिर जयदेव जी ने मुझे बुलाया गाने के लिए। इट वाज अ ड्यूएट विद मुकेश जी। फिर तीसरे दिन फिर कल्याण जी भाई ने बुलाया, इट वाज अ ड्यूएट विद कंचन फॉर कालीचरण। तो इस तरह से अनप्लान्ड, इवन बिफोर आई हैड एनी टाइम टू से नो, तो जर्नी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। लेकिन बहुत टेंशन था मुझे उस वक्त, क्योंकि मैंने कभी ये चीज मद्देनजर रखते हुए कि मुझे सिंगर बनना है, मैंने वैसी तालीम कभी ली नहीं थी। हालांकि लता जी की जो भगवत गीता है, जो कि मैं आज भी गाती हूँ, तो उसे गा गा के मैंने, यू नो, मेरा वॉइस मैंने ट्रेन किया था। लेकिन आई वॉज नॉट इक्विप टू सिंग। जैसे कोई भी नया गाना है तो उसे गाना, तो उसमें मतलब अरुण जी ने बहुत मेहनत ली उसके लिए, एंड ऑफ कोर्स जितने भी म्यूजिक राइटर्स आए तो उन्होंने रियली वर्कड हार्ड एंड हेल्प मी। तो आई एम ग्रेटफुल इन सभी के लिए। तो ये जर्नी रही काफी, मतलब उसके बाद फिर मराठी गाने हुए, गुजराती गाने हुए, अविनाश व्यास से काफी सारे लोगों के साथ गाए, एलपी के साथ गाए बहुत गाने, मराठी गाने तो गाए, जिनमें से बहुत सारे गाने बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। फिर मैंने उस दरमियान बहुत सारे उड़िया गाने गाए जो बहुत पॉपुलर पॉपुलर हुए, बंगाली गाने गाए which became very popular. So this went on till Hero, और Hero was a mega film. तो उसमें वो भी एक गाना, they were trying to record something as a dummy, क्योंकि लता जी अवेलेबल नहीं थी, and I took a chance कि let me try कि how it sounds, you know, एक different, क्योंकि बट नेचुरल था कि लता जी आशीष जी के लिए जो गाने जो गाते थे बड़ी फिल्म्स के वगैरह, तो उसके लिए खास मतलब बाय वे ऑफ नंबर ऑफ म्यूजिशियंस या वॉट एवर, तो उसको एक मतलब इट यूज्ड टू बी अ स्पेशल थिंग। तो मैंने एज अ चांस आई सैंग तू मेरा जानू है, जो भगवान की कृपा से इट वाज रिटेल्ड। फिर 2 दिन के बाद मैंने डिंग डोंग बेबी सिंगर सॉन्ग वो गाना गाया, which again was retained, and that was, वैसे देखने जाओ तो that was a turning point। उसके बाद फिर मैंने आई जॉइन टी सीरीज, जो लकीली दे हैड, बिकॉज जब तक टी सीरीज नहीं ज्वाइन किए थे तो पीपल यूज्ड टू हियर अस, मतलब हम लोगों के गाने सुनते थे और हीरोइंस पे, बट किसी ने हमें देखा नहीं था गाते हुए, तो वो पहचान नहीं थी। मैंने ज्वाइन टी सीरीज, फिर उनके पास तो मैन्युफैक्चरिंग भी उनकी थी, सो दैट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और इन आई वाज देयर इन हाउस सिंगर, मैन्युफैक्चरिंग था, वीसीआरस वो मैन्युफैक्चर करते थे, टेप्स मैन्युफैक्चर करते थे, तो
जो पुरानी फिल्में होती थी, तो उसमें भी वो हमारे ऊपर फिल्माया करके हमारे वॉइस में हमारे गाए हुए गाने वो डालते थे। तो लॉट ऑफ पीपल गॉट टू हियर अस एंड सी अस। दैट वाज द ब्रेकिंग, मतलब दैट वाज द रियल ह्यूज टर्निंग, क्योंकि उसी वक्त ऑडियो विजुअल का दोनों का एडवांटेज मिलना इज अ वेरी बिग थिंग। मतलब आप लोग टी सीरीज में इन हाउस का मतलब क्या है? वेरी एम्प्लॉयड विद टी सीरीज? नहीं, एम्प्लॉयड मतलब दैट इन हाउस इन द सेंस, व्हेन आई जॉइन टी सीरीज, गुलशन जी टोल्ड मी दैट वी विल प्रमोट यू। जैसे इन हाउस तो उस वक्त तो होते ही थे, जैसे लता भाई, आशा भाई एचएबी के साथ थे, देवा एचएबी के आर्टिस्ट थे, लता जी और आशा जी। आई डोंट नो वेदर यू नो दैट। पंकज उदास और अनूप जलोटा जी पॉलिडोर इंडिया के थे। सो इट वाज नॉट समथिंग कि ओ ऐसे कैसे, इट वाज नॉट लाइक दैट। वो भी थे उनके, एंड वो कोशिश करते थे कि मतलब जितने ज्यादा प्रमोशन करना है, जितने गाने करना है, आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट सॉन्ग्स, ओके, तो फिर उसको मतलब वो ज्यादा पब्लिसिटी उनको देते थे। दे यूज्ड टू गेट अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, दैट्स बट नेचुरल। तो I उसी mean, तरह से like we had Sonu singing for various kinds of अच्छा सिला दिया तूने मैंने प्यार किया, those kind of things, and he also became popular from Rafi songs and from those kind of songs. Sonu Nigam. नहीं नहीं, वो तो दोज आई वुड कॉल वर्जन्स और ट्रिब्यूट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल गाने, जैसे ये लाल दुपट्टा का क्या करते साजना वगैरह, ये दीज वर फ्रेश सॉन्ग्स, बट फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी विद पीपल who were staying or who were loyal to them, नॉट कि सब लोग सब जगह गा रहे हैं, ऐसा नहीं था ना। And they also promoted you as a singer for that particular Lal Dupatta Malmalka and all that. So all those great songs, you know, हाँ, लाल दुपट्टा, जीना 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 तेरी तेरी गली गली में. में, आशिकी, सो मच। और फिर तो ममता का मंदिर, शिव आराधना, मनाचे श्लोक, lots of them, दुर्गा सप्तशती, गंगा जी की आरती। But you were already a big, successful celebrity, having given such hits that, as per the, information that we have, even the Mangeshkar sisters were striving to, compete with you in terms of getting the right number of songs during those late 80 eras. No, I think it will be very foolish to say that, because they had already been in the line for more than 50 years by then. जितना उन्होंने गाया, it's phenomenal. And really, there is no comparison, but they are institutions in themselves. You can't compare. No, And we're not comparing. It's just that, people probably must have thought this is a fresh voice, a 25-year-old, 30-year-old girl compared to somebody who is 60, 65, So एक आपकी आवाज हमने भी, जब हम भी ग्रो कर रहे थे, एक फ्रेश, एक काइंड ऑफ अलग ही, मतलब जब आशिकी सुनी तो रोंगटे खड़े हो गए, तो मैं रोंगटे बोल रही खड़े हूँ हो ना गए. कि हाँ, तो मैं बोल रही हूँ कि जब ये आशिकी वगैरह, when आशिकी and when लाल दुपट्टा happened, when टी सीरीज happened, तब एक के बाद एक बाद एक ऐसे कई सारे गाने आते गए. that is what is important. एक गाना गाया, till the time I was in the film industry, जो एक गाना आया, फिर 6 महीने के बाद कोई एक आया जिसमें 4-5 सिंगर्स गा रहे, उसमें एक आध लाइन आई. Here it was not like that. एक ये के बाद मैंने ये हेमलता जी के साथ ऑब्जर्व किया था कि उनके गाने बड़े गैप में आते थे, लेकिन वो भी बड़े आंखों के झरोकों से, ऑल दोस काइंड ऑफ सॉन्ग्स वे ग्रेट सॉन्ग्स, बट दे वर ब्रेक्स. इन yes, योर केस इट वाज अ सक्सेशन, yeah, but that is because this company supported me. Okay, this और उनमें कैपेसिटी थी टू कम आउट विद एल्बम्स every 2 months also. ये हर एक की कैपेसिटी नहीं होती है ना.
एक एल्बम में 10-10 गाने एवरी मंथ रिकॉर्ड करो एंड चर्न आउट करो, इट्स नॉट अ जोक। दे हैड दैट कैपेसिटी ना, दैट इज हाउ। एंड देन फिर उनका ऑलरेडी नॉर्थ इंडिया में उनका इतना सेट हुआ था मार्केट फॉर वैष्णो देवी, जितने भी वहां पे धार्मिक स्थान है सभी पे वहां पे तो सेट हो ही गया था। And what has been your journey like, madam, with such great composers? SD बर्मन के साथ किसी को ब्रेक मिले, आई मीन ऐसे किसी इंसान के साथ अगर हम बात कर रहे हैं तो ये तो मौका नहीं छोड़ेंगे। RD बर्मन तक तो मैंने कर लिया काम डिस्कशंस का, ऐसे बहुत लोगों से बात हो गई है, हो रही है, चल रही है, ये तो लंबी सीरीज है। लेकिन SD बर्मन साहब का क्या तजुर्बा आपका रहा उनके साथ 73 में, अभिमान जैसी फिल्म में, आई मीन जो I would consider myself superlatively blessed that a person like him and his caliber should uh, introduce me in this industry. Unki blessing se, you know, that is the only thing that I did, because after that, then he fell ill, or then within a year he passed away also. He was not keeping good health. लेकिन in itself उन्होंने मुझे introduce किया, that's a very big thing. And I was very lucky to have sung with all, when I say all, actually all the जितने भी दिग्गज प्लेबैक सिंगर्स थे उन सबके साथ मैंने गाया एक्सेप्ट विद लता जी, आशा जी, रफी साहब, किशोर दा, मुकेश जी, मन्ना दा, हेमंत दा, तलत महमूद, महेंद्र कपूर, everybody I got a chance to sing with. आई And थिंक I, यू आल्सो sang with अनवर, अनवर और मोहम्मद अजीज, शबीर कुमार, सबके साथ गाया। yeah, अनवर तो they were a second lot, no, मतलब बाद में आए। नहीं, मैं अपनी चॉइस बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे गाने सुने हैं, मैं तो सोचता रहता था कि ये आवाजें कैसे आप लोगों की है, मतलब कि हम। अनवर, शबीर कुमार वगैरह ये आफ्टर मोहम्मद रफी साहब डाइड, उसके बाद ये सिंगर्स आए। और आपने पहला गाना मुकेश जी के साथ गाया, पहला जो सेकंड डे आपने गाना गाया, 22 जुलाई को उनकी शताब्दी 100th बर्थ एनिवर्सरी है, 22 जुलाई इसी साल। तो आपकी क्या यादें हैं उस दिन की जब आपने मुकेश जी के साथ मुकेश जी के साथ रिकॉर्डिंग? He was such a gentle person and he was such a nice human being. He was very very kind और very humble, very down to earth. कोई सिंगर को, मतलब ऐसे लोगों को इतने अच्छे होते तो उनको पता होता है कि सामने वाला डरा हुआ है, तो हाउ इमीडिएटली टू पुट हिम और हर टू ईज। तो ही वॉज वेरी वेरी जेंटल, और इस वजह से जितने भी मैंने गाने गाए हैं, बट वैसे भी एक मन में एक छवि हो जाती है, यू नो, लुक एट देम लाइक अ फादर फिगर। तो दैट्स ये मेरी भावना उनके लिए हमेशा वैसे रही है। बहुत बड़ी बात, क्योंकि नितिन नितिन जी भी शो में ज्वाइन करने वाले हैं, वो अभी गोवा टूर पे है, नितिन मुकेश भी। तो मैं ये आपका एक सब जरूर शेयर करूंगा जो 22 जुलाई को वो प्ले किया जाएगा, क्योंकि उस दिन उनकी शतायु एनिवर्सरी का अनुराधा पौडवाल ने पहला गाना आपके फादर के साथ गाया, और वो कह रहे कि वो फादरली फीलिंग करती थी उनके लिए। ये इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट आज की इंडस्ट्री में शायद कोई किसी को देता नहीं होगा। और नितिन भैया is also like a elder brother to me, and he knows, and we very often we talk, so he knows that. And I'm sure you had a different experience with one Mr. Abbas Ganguly, Kishore Da. Oh, he was a gem of a person. Kishore Dana, he was a gem of a person. लेकिन क्योंकि उनके साथ मैंने 250 शोज किए, एंड ही वाज सो प्रोटेक्टिव, हम लोग जब जाते थे तो ही यूज्ड टू बी वेरी प्रोटेक्टिव, कॉन्ट्ररी टू, मतलब जो लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ पे तो ये है कि 10 लोग बोले तो 1000 लोग ज्वाइन करते हैं, वो बात छोड़िए, बट ही वाज वेरी वेरी केयरिंग, इज टू मेक श्योर आई एम कंफर्टेबल, मुझे प्रॉपर रूम मिला है ना, व्हीकल है ना, टू गो आउट ऑफ हिज वे, पर्सनली मुझे पूछते थे कि तुम कंफर्टेबल हो ना। इज अ वेरी 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 नाइस पर्सन, और आर्टिस्ट तो मतलब लाजवाब थे, उसमें कोई दो राय नहीं। And the so-called रेशमी आवाजें, तलत महमूद, और मोहम्मद रफी साहब, दी मेरे लिए तो वो भगवान है, किंग एंड गोल्डन, अगर यूरेनियम प्लेटिनम वॉइस अगर बोलूं, मेरे लिए मोहम्मद रफी साहब है।
मैं तो उनकी आवाज इस पृथ्वी के किसी भी मेटल से कंपेयर नहीं करूंगी। मुझे तो उनकी आवाज अल्लाह की आवाज लगती है। इट इज सो प्योर and he was so such a simple person, very down to earth, very soft spoken, very soft spoken. और ये जितने भी सिंगरों के मैंने नाम लिए हैं, तो इनकी खास बात ये थी कि whenever they used to come to the singing room, recording room, और फिर म्यूजिक डायरेक्टर के सामने जब बैठते थे, तो ऐसे बैठते थे कि लाइक अ स्टूडेंट, स्कूल का स्टूडेंट जैसे टीचर के सामने बैठा हुआ है, ऐसे झुक करके बैठते थे वो गाना सीखने के लिए, विच इज अ वेरी बिग थिंग। Did you never have any exposure from the classical training perspective? No, because I told you कि I was very young when I came into this industry. एक तो मेरे मन में ये था ही नहीं कि मुझे इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है। तो माय फादर वाज ऑलवेज इंक्लाइन कि नहीं फिल्मी गाने नहीं सुनने चाहिए, फिल्में देखने नहीं चाहिए, अच्छे घर के लड़के फिल्मों में नहीं जाते, ऑल दैट। सो कभी ऐसे सोचा नहीं कि मुझे क्लासिकल सीखना है ये। बट लता जी का जो मतलब भगवत गीता वगैरह जो है, उसमें पूरा कूट कूट के भरा हुआ है क्लासिकल, यू नो। तो क्लासिकल हम देखिए है तो वही सात सुर। क्लासिकल हम उसको बोलते हैं जो एक रागधारी पे आधारित होता है, एक सर्टेन रागधारी पे आधारित होता है, और उसको एक डिसिप्लिन होता है। बाकी है तो वही। But during the course of your 50 years career, yes, I am very happy again. This is 2023, so it is exactly 50 years. And are you still singing, by the way? बस And but focusing primarily in the last few years in the field of bhajan, I'm sure. प्रोग्राम्स वगैरह भजन्स के ज्यादा मैं करती हूँ, लेकिन नाउ सडनली देयर इज अ स्पर्ट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल वांटिंग टू रिकॉर्ड भजन्स नाउ। लोग ऐसे भी आए हूँ वांट टू रिकॉर्ड सिंगल्स, नॉट भजन्स, फिल्मी स्टाइल सिंगल्स। बट नोबडी इज कमिंग अप विद लाइक हमको एक एल्बम करना है 10 गाने का फिल्मी स्टाइल का, नॉट लाइक दैट। तो धीरे धीरे देखो चेंज हो रहा है, बिकॉज पीपल आर रियलाइजिंग, कंपनीज आर रियलाइजिंग कि एट द एंड ऑफ द डे जो इंस्टेंट हिट हुआ, तो जितना ऊपर जितना जल्दी जाता है वो नीचे भी उतनी जल्दी आता है ना, सस्टेनेंस नहीं होता है ना। Short एंड term. देन घूम फिर के दे हैव टू टर्न टू सॉन्ग्स ओनली। Melody is timeless, madam. एब्सोल्युटली। आपके ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था आफ्टर योर मैरिज, आई मीन यू वर born as अलका नादकर्णी जी, राइट? एंड देन द नेम, आपने एक नया नाम लिया, इसकी क्या स्टोरी है? मतलब ये क्यों करना पड़ता है और क्या स्टोरी होती है? अलग अलग हमारे हिंदुओं में ये प्रथा है कि when the girl gets married, so generally her name is changed, and of course she takes the name of the husband. So वैसे देखने जाओ तो that is why identities merge होती थी easily. जिसे मैं उसे I take it like that. Like at no point of time did I ever feel. Of course I am extremely proud of the fact that I come from a फैमिली जहाँ पे मेरे नैनीहाल में वगैरह मेरे नाना जी ही वाज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मेरे मामा जी भी थे। एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस कि आई वाज वेरी प्राउड ऑफ देम कि मेरे नैनीहाल या मेरा मैका, आई वाज वेरी प्राउड ऑफ देम। बट मेरे दिमाग में कभी ऐसा नहीं आया कि मुझे लगाना चाहिए कि अलका नाडकर्णी पौडवाल एंड आई वाज अनुराधा पौडवाल। That's the name my husband gave me. I'm with that name. But having said that, I think that it plays a very big role in girls accepting, you know, because एक मर्जी नहीं होता है ना वो in another family.
अगर आप अपना नाम, आप उनका नाम लेते हैं तो आप मर्ज होते हैं ना उस फैमिली में। अगर आप अपने मायके का, ये मेरी ओल्ड फैशन सोच है, हो सकता है कि आप नहीं माने, लेकिन अगर पहले का नाम लेकर के हम जाते तो वी आर कैरिंग अ बिट ऑफ अ, मतलब हमारी आइडेंटिटी हम लेके जाते हैं। ये Having said that, everybody calls me Alka here in my house. पूरी दुनिया में अनुराधा पौडवाल है, बट घर में सब अलका ही बुलाते हैं। तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड बिकॉज जनरली जो हमारे म्यूजिक ओरिएंटेड जो ये हमारी सब सीरीज है विजन में, जिसमें म्यूजिक क्लासिकल इस तरह के हरिप्रसाद चौरसिया जी, ये सारे बड़े बड़े साजन मिश्रा साहब, सब लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। बट म्यूजिक में जनरली इस तरह का संवाद हमारा कभी, क्योंकि प्लान करके हम करते नहीं, और जो रियल टाइम रियल इफेक्टिव और जो फ्रॉम द हार्ट डिस्कशन है, कीपिंग द रिस्पेक्ट एंड आइडेंटिटी एंड स्पेस विद दिस गेस्ट, उसको रखते हुए डिस्कशन होता है। तो इसी को हमारा प्रेमाइस बना के ये भी बात उठ के आई है। लेकिन मैं इसमें ज्यादा घुसूंगा नहीं, क्योंकि ये हमारा जो डिस्कशन है वो फेमिनिज्म पे, वुमेन एक्टिविज्म पे, सोसाइटल चेंजेस पे, इन चीजों पे नहीं है। Let me tell you one thing. मतलब you have said that you don't want to discuss about that, but yes, having given a chance, I would like to say something. मुझे today मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मेरी नानी थी, मेरी दादी थी, या my mother, you know, they were super women. They were super women without wearing pants. You get my point? Absolutely. And we have taken from them. So I feel, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। yes, absolutely. और मतलब my mother-in-law, like my mother-in-law and me, we were the closest. हमारे पूरी फैमिली में I was the closest to my mother-in-law. Because हमारे संस्कार वो थे where my mother was closest to her mother-in-law. And we saw that. And my daughter is closest to her mother-in-law. तो ये संस्कार, बच्चे क्या है ना, सुनते नहीं, वो देखते हैं। और हमारी जो संस्कृति में जो दुर्गा जी का जो रूप है, वो क्या है, आपने देखा होगा नवरात्रि में जो दुर्गा जी का रूप होता है, शी कम्स विद हर एंटायर फैमिली, और उनके ऊपर साइलेंटली शिव जी बैठे हुए होते, पर वो समान हक के चक्कर में नीचे कहीं कुर्सी लेके बैठे नहीं होते हैं, शिव जी उधर ऊपर ही होते। आपने देखा है ना दुर्गा जी की मूर्ति। तो ये जो ऊपर नीचे वाला कॉन्सेप्ट है, डू यू एंडोर्स इट, और इट हैज टू बी साथ में, दैट काइंड ऑफ। Tell you one thing, the day we decide कि हमारी पांचों उंगलियां इधर ही होनी चाहिए ना, सब गड़बड़ होगा, कुछ नहीं होगा, एक निवाला खा भी नहीं सकेंगे। What I'm saying is कि not only कि शिव जी ऊपर है, ओके, बाकी जितने भी उनके बच्चे हैं, उनके जितने वाहन हैं, तो वो सब परस्पर विरोधी है। ओके, बट जब दुर्गा जी इज इन कमांड, that's where I'm coming to. When she is in command, everybody behaves, including Shivji. शिवजी का भी वही पार्ट है ना कि दुर्गा जी को उतना मान दे। That's what I'm saying is, मतलब कि दोनों परिवार के बड़े हैं, तो दोनों कोई ऊपर या नीचे नहीं है, सबका अपना रोल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका रोल करें या वो उसका रोल करे, सब अपना रोल करते हैं। exactly, the role of a woman is more important than that of the, yeah, because she has more perseverance, ज्यादा टॉलरेंस है उसको, ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड है। पर हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं कि अच्छा मैं ज्यादा पावरफुल हूं तो तलवार लेके बाहर निकल ऐसा नहीं है। वो बैलेंस रखने में सबसे खूबसूरती है। बैलेंस इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, एंड देन रिस्पेक्टिंग ईच अदर। और जो नेचुरली, आई फील नेचुरली जो पावर्स बेस्टोर्ड है एज ए मैन एंड एज ए फीमेल, जब प्रकृति ने आपको
प्रकृति ने आपको अलग बनाया है तो कुछ सोच के बनाया है ना। आप तो Yes, कहीं yes, अलग, आप अलग से तो टपके नहीं है कि आप जो बोलेंगे कि मैं वो करूंगा, कि मतलब आदमी बच्चे पैदा करेंगे और औरतें जो है शेर को मार के लाएंगी। अब ये तो मुश्किल है ना थोड़ा सोचना। Anyways, madam, now we go to the other part of it. You have seen this music industry transform from the heavily classical oriented to the great compositions, great lyrics, to the 80s, when there was a time when Bappi Lahiri kind of thing was also picking up. R.D. Burman had a lot of influence on those things also, though he also started with huge melody. But then there was a time when melody came in and stepped in, and it get crashed into the entire music industry, at least of the country, for at least 10 to 15 years. फ्रॉम अर्ली 80 88 87 में जब वो कयामत से कयामत तक आई, उसके बाद हम आपके हैं कौन, देन आशिकी, और ये दौर चला नदीम श्रवण का, जतिन ललित का, आदम मिलिंद साहब का, लक्ष्मीकांत प्यारे, ये सब का दौर चला। आज जो दौर चल रहा है, मैं कल ही कहीं मैं इस जगह से आ रहा था, तो एक आदमी वो जो शादी का जो रथ जाता है, और तरह तरह की चीजें जाती हैं सड़कों पे घोड़ों के साथ, एंड उसके साथ में देयर वाज अ बैंड, लाइव बैंड, एंड अ मैन वाज शाउटिंग एंड सिंगिंग ऑन द रोड, चिकनी चमेली, दैट इज वेयर वी रीच्ड. It was quite a cacophony to my ears, to my senses, and I felt like puking. I mean that is the kind of experience I had. So now, what do you say? Where are we taking this society to? Because music has a big influence. People say music is influenced by society. I say today, music influences society. Media influences society. The movies that are being made, they influence society. It's the other way around now. आजकल वो इतना strong माध्यम बन गया है. तो क्या आप इस विषय में कुछ आपकी क्या राय है? आई फील यू नॉट बी वेरी मच हैप्पी विथ व्हाट इज हैपनिंग नाउ, और आर यू ओके विथ व्हाट इज गोइंग ऑन? See, back then, when I was in the industry and we were, that's times that we spoke about, there was something called musical ethics. Musical ethics थे, और एक फिल्म बनती थी तो वहां पे प्रोड्यूसर आके म्यूजिक डायरेक्टर को कभी ये नहीं बोलता था कि नहीं ये गाने, ये लाइन ना तू ऐसे चेंज करके ये नोट डालना. आई हैव नेवर सीन दैट. ओके, ही रिस्पेक्टेड द म्यूजिक डायरेक्टर. इट वाज अ म्यूजिक डायरेक्टर्स. मतलब जैसे आजकल हम लोग देखते कि मतलब सभी म्यूजिक डायरेक्टर हो गए, वेदर और नॉट, दे नो. और एक साइकी होती है कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, इससे तो बेटर मैं करता हूँ. ऐसे कर करके जो अच्छे अच्छे जो लोग हैं, आई डोंट से कि नहीं अच्छे, देयर आर सम वेरी नाइस सिंगर्स, वेरी गुड सिंगर्स, तो उनको भी अच्छे गाने मिलने चाहिए ना. देयर आर सिंगर्स, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छे क्लास के, जो सुपीरियर क्लास के जो म्यूजिशियंस हैं, तो उन्होंने सोचा कि अभी इसमें तो हम नहीं जी सकते, बेटर है टू एग्जिट, अपना जो भी थोड़ा कम कमाए लेकिन जाके अपना मन का गाना बजाना, म्यूजिक जो है प्रैक्टिस करें, हम स्टूडेंट्स को ले लें और हम अपना संगीत करें. जिस तरह के गाने आजकल बनते हैं, और जो क्वांटिटी या क्वालिटी जो भी है, मुझे प्रोग्राम्स में आज की डेट में जो पेमेंट्स हैं, लाइक सोनू निगम फॉर एग्जांपल, आई सी ही इज अ, आई हैव सीन अ फ्यू ऑफ हिज प्रोग्राम्स, आई नो हिम लिटिल बिट. I feel that this guy performs so well on the stage. अगर मैं उदित नारायण जी को और सोनू को कंपेयर करूं, तो मैं personally as an audience, I find Sonu's programs, they capture you, captivate you, because he can dance, he can perform, he can enthrall the audience. उदित जी comes from a little bit, थोड़ा सा पुराने जमाने के हैं, पर गाने दोनों गजब गाते हैं. तो मेरा कहना यह है कि एक पद्म भूषण है, एक पद्मश्री है. मेरा कहना यह है कि भाई, आप प्रोग्राम्स करना ज्यादा फायदेमंद नहीं है अच्छे लोगों के लिए. थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिल जाए, फिर अपनी इच्छा के हिसाब से अच्छे गाने गाएं, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू दिस क्रैप ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री. That's what everybody is doing, no, nowadays. Nowadays, rather than recording songs, पर लोगों के दिमाग में चीजें बैठी हुई है, काफी चीजें बैठी हुई है कि नहीं ऐसा है तो ये वो परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है. ओके,
मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि लता मंगेशकर जी, और जब हम गाने सुनते हैं, लता जी और आशा जी, हम तो इस बारे में समझ नहीं पाते बिकॉज वी आर लेमन, वी नो नथिंग अबाउट म्यूजिक, आई नो नथिंग अबाउट म्यूजिक. But when I listen to few songs of Asha ji, and when I listen to Lata ji, yes, we've always grown up as Lata ji as a nightingale of India. But when I listen to songs of Asha ji also, I mean, I don't really find much of what is the difference between Lata ji and Asha ji. See, it music is a way of expression. Okay, music is a way of expression. और एक ही चीज आप एक सर्टेन अंदाज में कहेंगे और वही चीज दूसरी व्यक्ति अपने स्वभाव के मुताबिक दूसरे अंदाज में कहेंगे. नाउ लता जी मतलब शी वॉज द इंस्टीट्यूशन ऑफ म्यूजिक में, भंडार. आशा जी भी. बट लता जी का ये है स्पेशलिटी कि वो पूरा सीख करके, वो मैं पूरा सीखी हुई करके, मैं उन्होंने कभी आके, शी नेवर सैट इन फ्रंट ऑफ द म्यूजिक राइटर, राइट. मतलब इन अदर वर्ड्स, सब कुछ सीख करके सब भूल गए, एंड देन शी केम एंड सैट लाइक अ स्टूडेंट एंड शी हर्ड व्हाट द म्यूजिक डायरेक्टर वांट्स टू टीच, और उनको जो चाहिए वो तो उन्होंने गाया. आशा जी का वैसा नहीं था. नहीं, आशा जी के भी था, बट आशा जी ने इतना क्लासिकल उनमें भरा हुआ है, तो वो हर जगह आता है. दैट्स ऑल्सो एन आर्ट. जिनको वो अच्छा लगे तो अच्छा है. अच्छा, लता जी के ऐसे गाने भी हैं जिनमें क्लासिकल नहीं झलकता, पर आशा जी के गानों में क्लासिकल झलकता ही है. जहां जरूरत नहीं ना वहां नहीं झलकता है. Brilliant, brilliant answer, madam. This is an answer which we were, dying to get from somebody who knows music. क्या होता है, जिधर जिधर सीखा हुआ, इधर पड़ा हुआ है मेरे पास, तो लालच होता है कि हाँ ये रखो, मीन्स ये मुझे आता है. वो नहीं करना इज एन आर्ट. मुझे लगता है ये सेम चीज मोहम्मद रफी साहब की भी बहुत हद तक ट्रू बैठती है. बिल्कुल. कोई भी चीज उनकी वहां पे, मतलब ये जगह ऐसी क्यों गई, ऐसा कभी लगता ही नहीं. हाँ, क्योंकि आज मौसम बड़ा बेईमान है, उस तरफ अच्छा, पर्दा है पर्दा, और फिर मधुबन में राधिका नाचे, या फिर बैजू बावरा के गाने, ओ दुनिया के रखवाले, ये एक ही आदमी ने गाए, और जॉनी वॉकर के गाने सर जो तेरा चकरा है, ये एक आदमी ने गाए हैं. ये कैसे पॉसिबल? मतलब उनका जब गाना चलता है तो कहीं से रफी साहब कहीं, मतलब सोच करके भी दिमाग में नहीं आते, वो जॉनी वॉकर का चेहरा ही आता है सामने. और लोग कहते हैं शम्मी कपूर. हाँ, मैं तो कहता हूँ धर्मेंद्र की आवाज भी मुझे रफी साहब की लगती थी, मुझे शम्मी कपूर की भी लगती थी, और मुझे जॉनी वॉकर की भी लगती थी. ये देखो. एंड मतलब मैंने इनके उनके साथ इतने गाने गाए हैं कि कहीं ऐसा नहीं था कि उन्होंने बहुत बहुत अपने आप को ऐसे हरकतें किए एंड ऐसे करके कुछ नहीं. मतलब बगल में खड़े रह के गाते थे. 6 फुट के 5 फुट की दूरी पे आवाज ही नहीं सुनाई देती थी उनकी कि गा रहे, और उधर आता था पूरा झाके. ओ माय गुडनेस. वेरी बिग, दैट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग. लता जी का ये, दिस इज वेरी वेरी बिग थिंग कि उन्होंने, बिकॉज इट्स बाउंड टू कम, जो क्लासिकल जिनमें कूट कूट के, जबकि मतलब लता जी तो मतलब क्लासिकल तो जब भी गाने पे आए तो ऐसा गाते हैं कि मतलब सामने वाले को फाड़ के रख दे. लेकिन वो मतलब बेमौका उन्होंने गाया, जहां जहां वहां गुंजाइश नहीं है, अननेसेसरीली उन्होंने नहीं. लेकिन जितना कंस्ट्रेन होता है ना, जितना कंस्ट्रेन करता है, उसी में उनकी उनकी सीख. मैंने आपसे इंटरव्यू में, आपसे इस वार्तालाप में, एकल वार्तालाप में, जो चीजें इस देश को सीखने मिल रही हैं, विश्व को सीखने मिल रही है, कल्चरल मिनिस्ट्री को सीखने मिलेगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं हतप्रभ हूँ. ऐसी ऐसी आपने बारीकियां बताई हैं
जो कोई शायद जानबूझ के लोग बताते नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। अब अनु मलिक, जैसे मैंने नाम भी मुंह से निकल गया, अनु मलिक साहब से मेरी कुछ दिन पहले बात हो रही थी। अनु मलिक साहब ने बोला कि अमित जी, ऐसा नहीं है कि अब चिकनी चमेली का जो स्क्रिप्ट है उसमें चिकनी चमेली ही बैठता है इसलिए वो बनता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जानबूझ के वो बना रहे हैं। फिर मेरे दिमाग में, हम क्या है कि कभी भी किसी गेस्ट को काउंटर नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज उस वो ये जगह उस चीज के लिए नहीं है। हम लोग कोई टीवी चैनल नहीं चला रहे हैं जहां पर हमें कोई पैसा दे रहा है। तो अभी क्या है, चतुर नाग भी तो बना था ना, उसमें भी तो एक स्क्रिप्ट थी। तो वो गाना एक टाइमलेस क्लासिक कैसे बन गया? वहां पर भी तो चिकनी चमेली जल सकता था। वहां पर वो जो लड़की नाच रही थी किशोर कुमार जी के साथ, उसकी जगह उन मैं लोगों ने ऐसा गाना आपको क्यों एक बनाया? इस चीज को लेके मैं एक बोलूं, आप बोल रहे चिकनी चमेली, जहां पे मतलब वो बारात जा रही थी उसमें बजा था, राइट? दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? डिड आई गेट यू राइट? हाँ। अब ऐसा है, अपनी घर की बहू बेटी को हम कभी चिकनी चमेली की नजर से देखते ही नहीं है। ये हमारा कल्चर है और आप भी नहीं देखते। इसलिए आप भले दूसरे की बहू बेटी जा रहे हैं और उसके मैरिज में चिकनी चमेली अगर बज रहा है तो आपको वो कल्चर शॉक लगा। और आज जो हम लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, लड़कियों की इज्जत देनी चाहिए, लड़कियों को ये करना चाहिए ना वो करना चाहिए, अरे तुम खुद दो ना। तुम खुद अगर अपनी बेटी को और बहू को अगर चिकनी चमेली जैसे वर्ड्स यूज करो, and she is also happy, your family is also happy, तो you are instrumental in changing the मतलब लड़की को देखने का नजरिया चेंजिंग करने का, तो you are instrumental। अगर फैमिली अपनी बेटी को चिकनी चमेली देखेगी तो यू कांट एक्सपेक्ट कि मतलब कोई बगल वाला बाबुल की दुआएं लेते जा गाएगा। चिकनी चमेली से ज्यादा बड़ा हिट तो बाबुल की दुआएं लेते जा, बिकॉज दैट्स द कल्चर। जगजीत सिंह एक ऐसे कलाकार हैं जो मुझे लगता है, अगर रफी साहब के बारे में मैं अपनी व्यक्तिगत बातें कह रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को लगे अलग। वैसे ही जगजीत सिंह साहब, मैं बड़ा दुखी होता हूँ कि मैं कभी उनसे मिल नहीं पाया व्यक्तिगत तौर पे। तो हाँ, उनके विषय में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि मुझे लगता है कि इस देश में वैसी आवाज भी एक अलग ही थी जो शायद कभी अब लौटेगी नहीं। लाजवाब, मतलब जिस तरह से उन्होंने अ, खुद को उन्होंने डेवलप किया फ्रॉम हिज फर्स्ट सॉन्ग, और जैसे उनकी मतलब आवाज निखरती गई, इट वाज माइंड ब्लोइंग, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। ये जो देश में इश्यूज होते हैं, नेशनलिज्म को लिंक किया जाता है विथ काइंड ऑफ आर्ट एंड कल्चर, उस विषय में, जैसे आप समझ ही रहे हैं, मैं पाकिस्तानी सिंगर्स की बात कर रहा हूँ। उस विषय में अगर आप बोलना चाहें, आपका क्या विचार है? नहीं, देखिए, इंडिया हैज ऑलवेज बीन वेरी टॉलरेंट, और बहुत मतलब कोई भी किसी भी देश से कोई भी सिंगर आता है, कोई म्यूजिशियन आता है, तो हम भर 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 के, इनफैक्ट हम अपने हिंदुस्तानी लोगों को कम प्यार देंगे उतना 20 गुना ज्यादा उनको प्यार देते हैं। ये तो हमारी फितरत है। हमारे मेड इन इंडिया के जितने लोगों उनके प्रोग्राम्स को कितने लोग देखने जाते हैं, उससे 200 टाइम्स से ज्यादा हम लोग बाहर के आए हुए लोगों को देखने जाते हैं, राइट? लेकिन मतलब जहां पर म्यूजिक है, नो डाउट, लेकिन जहां पर देश की बात आती है तो मुझे लगता है, दो इट्स वेरी सैड, देश की जहां बात आती है तो लॉयल्टी हमारी पहले लॉयल्टी देश के लिए होनी चाहिए। मतलब आप कहना चाहती हैं कि अगर कोई देश हमारे साथ शत्रुता रखता है, तो जितना भी हम रिसेप्टिव हो, जितने भी हम आवभगत करने वाले हो, वसुदेवम कुटुंबकम मानने वाले हो, और पीपल आर इसलिए हर चीज का एक वक्त होता है ना, कि जहां पे ऑलरेडी मतलब टेंशन चल रहा है, ये चल रहा है, और हम कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, हम तो इस चीज को नहीं मानते, तुम्हारी बातों को मानते नहीं, भाई म्यूजिक है तो तुम तो आ जाओ,
दैट मीन्स वी आर गोइंग अगेंस्ट द प्रोटोकॉल, हमारे देश के प्रोटोकॉल के अगेंस्ट हम जा रहे हैं, ऐसे मेरा मानना है। नहीं नहीं, आप जो कह रही हैं बिल्कुल, हम लोग इससे वाबस्ता है कि आज की डेट में it has to be a very clear demarcation. If somebody is hurting us, we do not give platform to people from that country. It's very simple. It's very simple. हाँ, और आजकल आजकल कोई ऐसा नहीं, अभी तो सोशल मीडिया से मतलब तो गांव-गांव के कोने-कोने में भी कोई बैठ के अगर गा रहा है तो वो भी आ रहे हैं। मेरा वही अगला प्रश्न आने वाला था, रियलिटी शोज। अब क्योंकि हमारे पास अब 4-5 मिनट बचे हैं, अब मैं आपका और समय, मैं तो बोलता जाऊंगा, आपका अब समय नहीं लेना चाहता हूँ। रियलिटी शोज के विषय में आपका क्या ये है? अच्छी बात है, रियलिटी शोज इज अ गुड थिंग बिकॉज़ इतने सारे लोग हैं तो उनको मतलब दे गेट अ प्लेटफॉर्म एट वन गो, साथ एक साथ। और जितने भी मैंने अटेंड किए हैं, द सिंगर्स आर रियली गुड, द परफॉर्मर्स आर रियली गुड। बहुत मेहनत उन पे लिए जाते हैं। द ओनली थिंग मतलब आई एम नॉट कंफर्टेबल इसकी मतलब उसका टीआरपी बढ़ाने के लिए जितने वो ड्रामागिरी करते हैं तो वो मेरे समझ समझ के बाहर है, यू नो। उसके बिना वो जो जो एक्चुअली ये जो हर चीज हमारे देश में है ना, वो पॉपुलिज्म बेस्ड है, क्योंकि प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में वही बिकता है जो आसानी से हजम हो जाए। तो अब जैसे फोन है, वो भी तभी बिकेगा जब फ्री में देंगे। अब कोई भी चीज जो है वो, फ्लाइट की टिकट है वो 6 महीने पहले अगर लेंगे तो 1500 में मिलेगी और बच्चे बुक कर लेंगे। काम के लिए आपको जाना है तो 40,000 में लेनी पड़ेगी, अदरवाइज एयरलाइंस बंद हो जाएगी। तो पॉपुलिज्म ड्राइव्स एवरीथिंग इन दिस कंट्री। रियलिटी शोज बराबर। हो, स्पोर्ट्स हो, कोई भी चीज हो, उसमें पॉपुलिज्म के बिना सरकार को वोट नहीं मिलेगा। वोट नहीं मिलेगा तो वो अच्छा काम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मोदी जी और बाकी लोगों का कहना यही है, टू इम्प्रूव द सिस्टम यू हैव टू बी इन द सिस्टम। अगर तो अब ऐसे माहौल में रियलिटी शोज वालों को हम कितना दोष दे सकते हैं? नहीं नहीं, पर मैं आपको नहीं नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब भी आपको याद होगा कि आरोही, शब्दांच्या पलीकडे, शामी गजल नाम के प्रोग्राम आते थे, पता है आपको? आज भी अगर ऑल इंडिया रेडियो ने दूरदर्शन अगर वो प्रोग्राम शुरू करे ना, आप देखिए कितने लोग आएंगे टेलीविजन के सामने कितने लोग बैठते हैं, आप देखिए तो सही। पीपल विल कम, पीपल वांट। अब देते ही नहीं, अब दे ही नहीं रहे, ही ना नहीं रहा वैसे प्रोग्राम्स। जैसे अभी मेरी कुछ दिन पहले प्रसार भारती के सीईओ से बात हो रही थी, तो हमने इस पे चर्चा करी थी कि रामायण कोरोना टाइम में जो जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग ब्लॉकबस्टर उनकी रेवेन्यू आई फॉर डिकेड्स, वो रामायण और महाभारत को चला के आई थी। उसी और तरह उसके से बावजूद भी अगर लोगों को उस पे कॉन्फिडेंस नहीं तो फिर तो भगवान बचाए। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि उस जमाने में केबल टीवी और सारे चैनल उस वक्त सारा दिन बता ही रहे थे कि किसके घर में कौन मरने वाला है ड्यूरिंग दैट पीरियड। और उस चीज को लोग रोचक तरीके से सारी दिन सुबह से लेकर रात तक या तो देख रहे थे, या नेटफ्लिक्स देख रहे थे, या दारू पी रहे थे, क्योंकि सरकार ने बोला था कि दारू पियो। अब ऐसे माहौल में हम लोग, रामायण और महाभारत तो ब्लॉकबस्टर्स हो गया। तो अगर ऐसे माहौल में ब्लॉकबस्टर्स हो गया, तो आज के माहौल में भी ये आरोही और वो शामे गजल क्यों नहीं चलाई जा सकती है प्रसार भारती के द्वारा? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, करके तो देखो। या जैसे कि अब लता जी हमारे बीच नहीं है, पर आप जैसे लोग जिन्होंने लता जी के साथ काम किया और मोहम्मद रफी के साथ काम किया, ऐसे लोग अगर उनको केंद्र बिंदु लेके अगर भारत सरकार ही इन चीजों को लॉन्च करे, तो मुझे लगता है कि देखिए, कुछ नहीं करके तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ करके तो कुछ हो सकता है। तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक बात बोलती हूँ, जो काम कर सकता है ना, वो हम लोग वी कांट प्ले अप टू पीपल। जो रियल काम वाले ना, वी कांट प्ले अप टू पीपल। हमको काम करना आता है। अगर मुझे बोलना पड़े कि मैं गाती हूँ और मैं 50 साल से गा रही हूँ और मेरा ये है, मुझे मतलब मुझे ये ऐसा प्रोग्राम ये करना है, मुझे प्रोग्राम करने दीजिए, ये लास्ट की 2 लाइन्स मैं नहीं बोल सकती हूँ। मैम, अनुराधा जी, एक तो इतने हमने सिंगर्स की बात करी, साउथ वर्सेस नॉर्थ का आज की डेट में बड़ा ये नाटक शुरू हुआ है, जहाँ पर ये कंटेंट नहीं है, वहां से कंटेंट लेना है।
वो म्यूजिक क्लासिकल बेस्ड है, वो कर्नाटक स्टाइल है, हमारा हिंदुस्तानी स्टाइल है। ये सारी जो चीजें चल रही हैं अल्टीमेटली घूम फिर के बात पैसे पे आती है। तो अगर बाहुबली चल रही है तो उसी तरह से चार एपिक मूवीज और बन जाएंगी। और जब तक वो फ्लॉप ना हो, और हमारे पास कंटेंट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कंटेंट है बोल के ही हम लोगों ने दंगल बनाई, कंटेंट है बोल के ही बॉलीवुड में ये अभी पठान बनी, जो भी जैसा भी था वो चली तो सही। शाहरुख खान एक फिल्म स्टार है, एक इतना बड़ा एक्टर है। मेरा इसमें ये आता है कि हमारे जो इतने सिंगर्स वगैरह सब रहे, साउथ में यसुदास, इन्होंने हमारे क्या एसपी बाला सुब्रमण्यम, इन्होंने हमारी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। मतलब यसुदास हुए, बाला सुब्रमण्यम हुए, तो इनकी पॉपुलैरिटी। और आज की डेट में साउथ के जो सिंगर्स हैं वो आज भी वैसे ही इतना अच्छा अच्छा गाते हैं। उनको बॉलीवुड में चांस क्यों नहीं मिलता है? क्या ये इतना नेपोटिज्म है, इतना भाई भतीजे का चरण चलता है? आज आजकल आजकल यहाँ पर इतना म्यूजिक है कहाँ। जो पहले बनता था उसके बनस्बत तो आज 15% बनता है, 10% बनता है। और अब तो पहले ओटीटी तो आ सब रहा है, जगह म्यूजिक ही म्यूजिक था, आज का ऐसा नहीं है। और अब तो ओटीटी का जमाना हो गया। अब तो कोई सारी पिक्चरें ओटीटी के माध्यम से कि लोग सीरीज आजकल ना देख रहे कोई हैं। कोई नहीं बोल सकता कि हमको चांस नहीं मिल रहा है, हमको ये नहीं मिल रहा है। कोई किधर भी वरांडे में भी बैठ करके शूट करके वो टेलीविजन पे चला सकता है, तो कोई बोल ही नहीं सकता है कि हमको चांस नहीं मिल रहा है। Finally, now what would you have to say to the aspiring singers? ये सोशल मीडिया वाले नहीं, अब एस्पायरिंग जो सिंगर्स हैं, क्योंकि आप म्यूजिक से हैं, हमने आपसे म्यूजिक पे ही बात रखी है। एस्पायरिंग जो यंगस्टर्स हैं, रियलिटी शोज के लिए मुझे कोई क्रिटिसाइज कर रहा था कि वो बिस्मिल्लाह खान नहीं बन सकता, या वो कोई बहुत बड़ा सिंगर नहीं बन सकता, प्रभा आत्रे नहीं बन सकता, पर बन सकती। तो मुझे बताइए कि हमने ये चीज क्यों देखी नहीं। अच्छा, ये अ, मतलब प्रभात रे नहीं बन सकती है, ये बिस्मिल्लाह खान नहीं बन सकता है, तो क्यों जरूरत क्या है? बिस्मिल्लाह खान थे। कैलाश पर्वत है तो जरूरी थोड़ी है कि हर एक ने कैलाश पर्वत के ऊपर ही चढ़ना है। बाकी पर्वत भी है ना, वो उसके भी पीक्स ही है। और दूसरी बात, हमने ये भी यही समझा कि ये हर किसी को एक अपॉर्चुनिटी मिले, ये बड़ी बात है। क्लासिकल। अपॉर्चुनिटी मिले से भी, जो जिसकी जो भी चीज की अपॉर्चुनिटी मिले, अगर एक दाल में तड़का भी डालने का अपॉर्चुनिटी मिले ना, गिव योर 100% इन दैट। और किसी को प्रूव करने के लिए रोज एवरेस्ट चढ़ते रहने की जरूरत नहीं है। चढ़ के जिस वक्त अपॉर्चुनिटी मिली तो बताया ना करके। आप एक फाइनल फाइनल ऑब्जर्वेशन, आप एक मेरे समझ में मारवाड़ी परिवार से आती है, मतलब नहीं, माइका। नहीं, माइका। मेरा मैका है कर्नाटक का। ओ, यू कम फ्रॉम ए कन्नड़ फैमिली। तो आपने कन्नड़ गाने नहीं गाए? कुछ गाए, बहुत कम। एंड यू कम फ्रॉम ए फैमिली, ये साउथ इंडियन फैमिली एसेंशियली, इट्स अ साउथ इंडियन साउथ इंडियन फैमिली। नहीं बोले हम लोग, वो जीएसबी बोलते हैं उसको, गौड़ सारस्वत ब्राह्मण। फ्रॉम कर्नाटक, कर्नाटक इज कारवार। So you were a Kannad before marriage, and then you got married to a Padwal, is what, a Marwadi, or is it a Marathi? हमारा एकदम प्योर महाराष्ट्र। Padwal is a Marathi title. So you easily, transgressed from a Kannad lifestyle to a Marathi lifestyle fully. नहीं, because I was born and brought up in Bombay only. My parents were from Karnataka. They shifted here. तो हम लोगों का culture was pretty much the same. So cultural was absolutely aligned. And then you also, and those times it was totally different, because I really like and take away one statement from you, is that you don't need to wear pants to stamp your authority over your own family. If you are having those qualities, you as a woman, I'm sure, a woman has powers which nobody else has. And a lady, a mother of a family, wife of the mother of the family. I personally also endorse that you are a mother of a family, is has a position which nobody else. Just before we end, yesterday I was traveling in a train coming from one place to another place. There were different kinds of people, and there was a very, very simple young woman around 40, 38, 40 in a sari, and she had kids, 16-year-old and 12-year-old.
and she had the seat in the upper berth in the train. The way she got up, I said that आप शायद आप चाहे तो मुझसे exchange कर लीजिए, मेरी lower berth है. She said, भैया thank you, I'm absolutely fine. जितनी आसानी से वो लड़कियां जो उन्होंने पैंट पहनी थी, वो कभी कुछ संभाल रही है, कभी कुछ संभाल रही है, वो नहीं चढ़ पाई. ये मैम एक सेकंड में वो चढ़ गई और उनका शी वाज वेरी comfort and she looked so graceful. That is what I want to tell you. So it's all about, it's all about your own individuality. It's all about your confidence. It is all about purity in the mind. I want to tell you one thing that, impress the world. You do not have to look like them. It's the grace of a lady in a sari or her traditional dress, which has always been attracting the foreigners. So try and maintain that. मैडम आपने वापस आखिरी बॉल पे छक्का मार दिया है. अब इसके बाद मैच खत्म ही हो सकता है. सो थैंक यू सो मच. आपने जब बोला ना कि फॉरेनर्स को वो अट्रैक्ट करते हैं, हम अपनी संस्कृति, आपने कितनी सारी चीजें एक साथ बोल दी. यू आर अमेजिंग अनुराधा पौडवाल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you very much. Thanks.